नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। तिरुवनंतपुरम के सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने हाल ही में कोच्चि में एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पार्टी के साथ अपनी असहमति और देश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर खुलकर बात की। एक हाई स्कूल के छात्र द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने साफ किया कि उनकी पहली वफादारी पार्टी नहीं बल्कि देश की है। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है, क्योंकि कांग्रेस के भीतर चल रही विवाद की गूंज है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने शनिवार को बिहार में एक रैली में सनसनीखेज दावा करते हुए कहा कि उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहे उनके विरोधी बम से उड़ाने की साजिश कर रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष ने यह बयान मुंगेर जिले में दिया और अपने अलग हुए चाचा पशुपति कुमार पारस के अलावा लालू प्रसाद की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल पर निशाना साधा। हालांकि उन्होंने अपने किसी भी विरोधी का नाम नहीं लिया। संसद के मानसून सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि संसद के सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार विपक्ष के बीच समन्वय होना चाहिए। हम मानसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हटाने के प्रस्ताव पर सांसदों के हस्ताक्षरों की संख्या पहले ही 100 को पार कर चुकी है। They should be able to give this feedback on the No, this is a very good opinion. The all party delegations to different countries, aftermath of Operation Sindoor, had gone down very well, effectively, and all those great experiences must be shared before the nation. We would welcome it. So, can we see some move from the government in the first week of parliamentation on removal of Justice Verma? I cannot comment. राजद नेता मनोज झा कहते हैं ट्रंप दुनिया के सरपंच बनने को आतुर हैं। वह 24 से 25 बार कह चुके हैं कि उन्होंने युद्ध रोक दिया है। अब संदेश देने का समय आ गया है। यह संदेश सूत्रों के जरिए नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के जरिए होना चाहिए। पहलगाम का सामूहिक दर्द यह क्यों हुआ, क्या नाकामियां रही ऑपरेशन सिंदूर, और फिर वैश्विक स्तर पर हम अकेले क्यों रह गए, ये सारे सवाल हैं। इन पर चर्चा होनी चाहिए। बिहार में लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे जा रहे हैं और भारतीय लोकतंत्र पर ऐसा खतरा कम ही देखने को मिलता है। एक तो बता दूं कि अपोजिशन में कई सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो कुछ क्षेत्रीय सवाल रहते हैं और कुछ राष्ट्र के समेकित सवाल होते हैं। पहलगाम की सामूहिक पीड़ा, फेलियर कहां था, कैसे हुआ, फिर ऑपरेशन सिंदूर, फिर वैश्विक पटल पे हम मित्रविहीन क्यों दिखे, ये सारे सवाल हैं जो सरकार की आलोचना के दृष्टिकोण से नहीं, क्योंकि सरकार आज होगी कल नहीं होगी, लेकिन यह अध्याय हम बिसरा नहीं पाएंगे। इस अध्याय में वैश्विक पटल पर हमारा एक तरह से अलग थलग पड़ जाना वो चिंता का विषय है, और इस पर समग्र बातचीत हो खुले दिल से और एक उदार चरित्र सत्ता प्रतिष्ठान भी दिखाए, तो मैं समझता हूं संसद की जो भूमिका होती है कि लोगों की चिंताएं, व्यग्रताएं, उनकी आशंकाएं, उन सब के लिए वो स्पेस हो। जी, कल जो अपोजिशन पार्टी की इंडिया जिन्होंने सवाल खड़े होते हैं उसे इस बार प्रमुखता से उठाया जाए। जी बिल्कुल, वो भी है, और हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने एक पत्र भी लिखा, और जो SIR में हम बिहार में देख रहे हैं कि दाखिल होने की बजाय लोग बेदखल किए जा रहे हैं, भारतीय लोकतंत्र के लिए इस तरह के संकट का क्षण कम आया है। और मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता भी कई सवालों के घेरे में है, और ये सारी चीजें अगर संसद में इस पर विशद चर्चा न होगी तो फिर किस काम की संसद, और किस बात के लिए इस पंचायत पर पूरी दुनिया की, पूरे देश की नजर होती है। देखिए, मैं सीधे तौर पे कहता हूं कि अमेरिकन राष्ट्रपति बहुत जल्दबाजी में है दुनिया के सरपंच बनने को, और बल्कि डिक्लेयर कर लिया है उन्होंने। संभवतः तो गिनना भी बड़ा मुश्किल हो गया कि कितनी बार बोल दिए हैं कि मैंने रुकवाया, न्यूक्लियर वॉर होता, 24वीं 25वीं बार संभवतः बोल चुके हैं। अब ये प्रतिकार का वक्त, एक संदेश देने का वक्त, और संदेश सूत्रों के हवाले से नहीं, संदेश प्रधानमंत्री जी की ओर से। पूरा देश आपके साथ, ये देश के मिजाज का सवाल है। पार्टियां आएंगी जाएंगी, जो मैंने पहले कहा, लेकिन ये अध्याय बिसराने लायक नहीं है। इस पर विशद चर्चा हो ताकि पूरी पार्लियामेंट
अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक मैसेज दे कि डेमोक्रेसी और चौधराहट की कुंजी नहीं रखे हुए हैं आप, बाकी देश में है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, कुछ तत्व उत्साह और भक्ति को नुकसान पहुंचाने और बदनाम करने के निरंतर प्रयास कर रहे हैं। यहां तक कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और यहां तक कि व्यक्तिगत रूप से भी इस तरह के प्रयास कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान शिव की इस पवित्र यात्रा को बदनाम करने वाले गुंडों के रूप में ऐसे सभी तत्वों को बेनकाब करना प्रत्येक कांवड़ संघ की जिम्मेदारी है। उन्हें अपने साथ शामिल न होने दें और तुरंत प्रशासन को सूचित करें। मैं सभी कांवड़ियों और सभी से एक दूसरे की समस्याओं को भी समझने की अपील करता हूँ। हमें ध्यान में रखना होगा, जहां उत्साह और उमंग है, जहां श्रद्धा और भक्ति है, उस उत्साह और उमंग को भंग करने के लिए, इस भक्ति और श्रद्धा को बदनाम करने के लिए कुछ तत्व लगातार कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी और प्रत्यक्ष रूप से भी ऐसे तत्वों के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि कांवड़ यात्रा को बदनाम किया जाए। यह हर कांवड़ संघ का भी दायित्व बनता है कि वे किसी भी ऐसे तत्व को जो कांवड़ की भगवान शिव की इस पावन यात्रा को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास करके उपद्रवी के भेष में छुपे हुए हैं, उन्हें बेनकाब करें, उन्हें हर हाल में अपने आप से दूर कराएं, अपने बीच में न घुसने दें, प्रशासन को तत्काल इसकी सूचना दें। मेरी विनम्र अपील होगी सभी श्रद्धावान शिव भक्तों से जो कांवड़ लेकर के शिवालयों में जलाभिषेक करने के लिए आ रहे हैं, उन सबसे मेरी अपील होगी कि शिव लोक मंगल के देवता हैं, वे देवादिदेव महादेव हैं। लोक मंगल की उनकी कृपा सब पर समान रूप से बरसती है। हम सबका दायित्व बनना चाहिए, हम कांवड़ यात्रा भगवान शिव को नमन करने के लिए, उनके प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त करने के लिए जो ले जा रहे हैं, इसमें हम दूसरों की भी परेशानी को समझें, अपने सहयोगी। इन खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।